बाबू रामेश्वर दयाल बंसल ट्रस्ट एवं श्री केला सत्यार्थी फैंस क्लब के द्वारा एक काव्य गोष्ठी का आयोजन विदिशा के किले अंदर में रखा गया। इस कवि संगोष्ठी में विदिशा के विद्वान जन, साहित्यकार, कवि और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उक्त काव्य गोष्ठी में पहुंचकर सबने अपनी अपनी कविताएं, निबंध और गीत, गज़ल और अन्य शेर शायरी भी इस मौके पर अपनी अपनी प्रस्तुति दी। इस संबंध में हमने शहर के समाज सेवी, जाने माने प्रख्यात सामाजिक कार्यक्रम में अपनी योगदान देने वाले देवेश आर्य के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। इस संबंध में हमने देवेश आर्य से चर्चा की। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए इस संगोष्ठी का महत्व बताया और उन्होंने केला सत्यार्थी के द्वारा चलाए जा रहे करुणा के संदेश को भी इस काव्य गोष्ठी के माध्यम से लोगों में करुणा की बात करने की बात कही है। इस संबंध में हमने देवेश आर्य से और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की। उनका कहना आप भी सुने। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकबार की रिपोर्ट। लड़ जाना, लड़ते लड़ते मर जाना, बनना सको जटायु अगर तो गिलहरी बन जाना, गिलहरी बन जाना, योगदान कर देना। गजल वो ऐसी के जिसकी रदीफ मुश्किल हो। मैं अपने अपने कर्मचारियों के क्षेत्र की पोलिंगों पर कम से कम 150 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाओ, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह लाडली बहनों को भी सदस्य बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। आप अगर सदस्य नहीं बनी तो आपको इस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे जिले में कई विभागों तो मैं आदरणीय जगमोहन का और युगल दादा और देवस भाई साहब तीनों से निवेदन करूंगा कि इनको, और आदरणीय सबसे चारों लोगों से निवेदन करूंगा कि रेगवा के बाद नजीब नूरी आए जी। हाँ, नहीं, और रेगवा जी का सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि लेकर साथ चले हैं वट वृक्ष, हैं वट वृक्ष पर हम जैसे न जाने कितने, जिनकी कोई जड़ नहीं, जिनका कोई आधार नहीं, उनको साथ लेकर चले, उनको साथ लेकर चले। दीपक ये संजीवनी बूटी बने। न जाने कितनों के मुरझाए हुए परिवारजनों के लिए संजीवनी बूटी बने। हे मानवता के समुद्र, न जाने कितने मतलबी मानव को नदी नालों की तरह मिलाकर लेकर साथ चले। हमारे पुत्र मरने के बाद देने जा रहे हैं हम गंगे तरवा और पानी। तो ये मेरी कविता थी। आवाज का मारे और लेकिन क्या होता है कि गुरु जो होता है उसके बारे में अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि देवेश भाई साहब मुझे हमेशा ऑर्गेनाइज करते, तो मैंने उनको 4 लाइन लिखी थी उनके जन्मदिन पर और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कहीं बोलने का। लेकिन आज ईश्वर ने मुझे योग बनाया और मैंने उस पर लिखी है। तो मैं अगर इजाजत हो, आप शौक है ना, मुझे मंच मिले ना मिले, मुझे इसकी कोई वो नहीं, तो थोड़ी शौक है, एक मैं शौक पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर कुछ हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी लोग बैठे हैं। मैंने आज 4 लाइन लिखी है। वो 4 लाइन को भाई साहब को मैं ध्यान चाहूंगा आदरणीय भाई साहब का कि वो 4 लाइन है बंगाल। और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का मैं सम्मान हृदय की गहराइयों से करता हूँ। मेरे सामने बैठे सभी मेरे वरिष्ठ जन और इस शहर की मिट्टी के
वॉचरक्षकों को मैं प्रणाम करते हुए उनको नमन करता हूँ कि मैंने जो पुरखों के ऊपर लिखी पुरखों के ऊपर लिखी मैंने, माता पिता दादा दादी नाना नानी लगे हमें जब तक फूल और फुलवारी। क्या बात है। माता पिता दादा दादी नाना नानी लगे हमें जब तक फूल और फुलवारी, मजबूत कंधे उनके जब तक चले अच्छे धंधे उनके। क्या बात है। चले धंधे उनके अच्छे हो, वो चाहूंगा होती रही उनसे लक्ष्मी जी की बरसात। क्या बात। होती रही उनसे लक्ष्मी जी की बरसात, खूब पिलाया हमने निवाला और पानी, पिलाया पानी, मुरझाए जब फूल और फुलवारी रूपी तन होता। क्या बात। मुरझाए जब फूल रूपी तन उनका, लगा ब्रेक एकदम लक्ष्मी रूपी बरसात पर, फिर बदल गई हमारी सोच और बात। उसमें ये मेरा दर्द है कि जिंदे में हम उनके लिए कोई कदम नहीं कर रहे। जिंदे में ऐसा व्यवस्था है जैसे कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की व्यवस्था हो। तो मैंने लिखा है उसमें, माता पिता दादा दादी नाना नानी, सर गौर चाहूंगा मैं आप सबको भाई साहब, बात पर लड़ने लगे हम और हमारी घरवाली। बात पर लड़ने लगे हम और हमारी घरवाली, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया हम पर, भूल गए हम हमारी घरवाली, भूल गए हम हमारी घरवाली। और अपने बोलना पड़ेगी मंच पर बैठे आदरणीय दिनेश भाई साहब, जो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं ये दादा की नजर है और दादा का प्रेम है, इसलिए इनको कहता है दादा की नजर। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अन्यथा मत देना। मिसरा भी तुम्हारा है, डूबेगी कहाँ जाकर, ये कैसे बताए हम, डूबेगी कहाँ जाकर, ये कैसे बताए हम, डूबे। सरल तरीके से दर्शन के बारे में बताया और एक नई बात मालूम पड़ी, जो भारतीय दर्शन में सर दर्शन है, अभी तक लोग सर दर्शन नहीं मानते हैं। आदरणीय सचिव ने नया खुलासा किया कि मध्यस्थ दर्शन आ गया। रोजाना पेपर में छा रहे ऐसी करुणा दया दिखा रहे, तो सबे दिखावे बाएं चलते, मनोजन्म से दाएं जा रहे। मानव जन्म के मेरा क्यों हुआ? एक जंगल में आग लगी थी, मैं हाथी था, भगता जा रहा था। एक पेड़ की छांव में मैं तीन पैर पर खड़ा हो गया, एक पैर रेस्ट को उठा लिया। उसके नीचे एक खरगोश आ गया और वो खरगोश मर ना जाए इसलिए मैंने पैर नहीं रखा, मैं भी जल गया, खरगोश भी जल गया। ये मेरा जन्म था, इसके बाद मैं इस जन्म में आया। ये करुणा है, करुणा ये है। बुद्ध का आखिरी भोजन एक हरिजन के यहाँ था, चमार के, उसने मशरूम खिलाया। मशरूम खान को तो जहरीला। बुद्ध ने देखा पूरा परिवार रो रहा है, बुद्ध खाना खा रहे। वहां से आए 22,000 का संघ था, 22,000 सन्यासी थे। उन्होंने कहा सब इकट्ठे हो जाओ, बुद्ध का आखिरी भाषण सुनो, मैं जा रहा हूँ। 22,000 ने कहा जाओ, दुनिया में घोषणा कर दो, 2 आदमी महान है, एक वो माँ जिसने मुझे पहला भोजन दिया, एक ये व्यक्ति जिसने अंतिम भोजन दिया। मरने के पहले उस परिवार की सुरक्षा कर गए। ये है महर्षि दधीची, करुणा ही तो है। भगवान कृष्ण जैन धर्म ने 7वें नरक में ऊपर से फोटो खिंचवा रहे। छोटी सी गजल है, यदि आप लोग ये तो करना पड़ती। यहाँ पर किस पैनल के तरह काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ था और क्या उद्देश्य था और क्या मैसेज करना चाह रहे थे अपने समाज के लिए? मेरा परिचय, मैं प्रोफेसर सतीश सक्सेना, ACTI से रिटायर्ड प्रोफेसर,
मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स और आज देवेश भाई साहब के जन्मदिन के कार्यक्रम में और जगमोहन शर्मा जी के आतिथ्य में और आप सभी के उसमें ये कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है। करुणा के ऊपर जो कैलाश जी ने काम किया है वाकई में तारीफ़ काबिल है और देश के लिए भी उन्होंने जो कुछ भी नोबेल पुरस्कार के रूप में हासिल किया है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि करुणा कोई शब्द नहीं है, करुणा तो आपका जीवन है, जो हर क्षण ही हम लोगों को करुणामय रहना है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, सबके प्रति हमारा भाव करुणा का ही रहना चाहिए, क्योंकि करुणा के बगैर अगर जीते हैं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि आए ही हम लोग जो हैं करुणा के कारण ही हैं, वो ईश्वरीय करुणा से हम सब लोग यहाँ पर यथावत बने हुए हैं। आदरणीय दादा के निर्देश और आदेश पर विदिशा के सारे कवि, मूर्धन्य कवि, करुणा की व्याख्या, करुणा के माध्यम से मानवता किस तरह मानदंड मानवता के स्थापित किए जाएं, इस पर चर्चा करें। किसके उसमें किस संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था? सर 1 मिनट। हाँ भैया कट जाएगी वो लाइन। किस संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम सब ऐसा है, थोड़ा विस्तृत जवाब दें। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी ने एक सब्जेक्ट करुणा पर काम किया। उन्होंने देखा कि मानवता और विश्व में युद्ध के बाद 300 वर्ष में 15,000 3,000 वर्ष में 15,000 युद्ध। उन्होंने कहा कि इसको रोकने का एक ही तरीका है, हर आदमी के अंदर करुणा है, करुणा का भाव जागृत हो जाए तो फिर कोई किसी के प्रति हिंसा नहीं होती। ये कैलाश सत्यार्थी फैंस क्लब की तरफ से